कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिनके बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं, जो कि इस प्रकार से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आज हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होती है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे होता है। तो हम इस लेक्चर में इसी को प्रूव करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री में जरूर तीनों आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात माइंड में जरूर आती होगी कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं, यही सिद्ध करने वाले हैं कि ये किस प्रकार ये 1 के बराबर हो गया। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए एक ड्रा करेंगे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने एक ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक एंगल होता है 90 डिग्री। तो हमने इसको ले लिया 90 डिग्री, एक एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। इस प्रकार से हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, तो इस ट्रायंगल में कोई एक हम थीटा भी ले लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि ये है हमारा एक ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें से हम देख पा रहे हैं कि कोण सी जो है वह हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। और इसके बाद कोण ए और कोण बी ये दोनों ही एक्यूट एंगल है, ये दोनों ही एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल मीन्स जिसका ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से अप होगा और 90 डिग्री से डाउन होगा, इसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसे बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब चूंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो हम सबसे पहले इसमें समझ लें कि ये क्या है हमारा ए बी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ए बी हमारा क्या है, ये ए बी हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। और जो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो हमारा एडजेसेंट जो साइड है ये क्या है, इसे हम कहेंगे इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस हो गया। और इस एंगल के ठीक सम्मुख जो हमारी भुजा फ्रंट जो साइड है उसे हम नाम देंगे परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। आई होप प्यारे बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर, हाइपोटेनस ये हो गया हमारा, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्या है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमारी साइड क्या है,
हमारी जो हाइपोटेनस यानी जो साइड है वह है ए बी, तो हम ए बी रख देते हैं, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा जो पी है वो कितना है, पी जो साइड है वह है बी सी, इसको बी सी रख देते हैं तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और हमारा बेस कितना है, बेस हमारा ए सी, हम इसको ए सी दे देते हैं, ए सी स्क्वायर हो गया। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, हमें चूंकि सिद्ध करना है इसको, हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें जो है क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग इच टर्म ऑफ, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इच टर्म ऑफ 1, जो इक्वेशन हमारी 1 दी गई है, ए बी के स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो डिवाइडिंग इच टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाई ए सी स्क्वायर, हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइपोटेनस डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस, सॉरी ए बी ले लेते हैं, ए बी, इसको नाम देते हैं ए बी स्क्वायर से जो हमारा हाइपोटेनस जो डिस्टेंस दी गई है, तो उसी डिस्टेंस से हम इसको सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से मिलने वाला है, देखते हैं कि ए बी का स्क्वायर, इसमें हम भाग देंगे ए बी के स्क्वायर से, इसी प्रकार से इच एंड एवरी टर्म, इच टर्म हर एक टर्म को हमको ए बी से डिवाइड करना है, तो बी सी का स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर एंड प्लस ए सी का स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इस प्रकार से आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या देखते हैं हम कि ए बी का स्क्वायर से हो जाता है कैंसिल, तो कितना बचेगा, तो ये इस प्रकार से बचेगा बी सी बाई ए बी, तो दोनों ही होल स्क्वायर हम एक ही कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसको नाम देंगे ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों होल स्क्वायर था इसलिए क्या करेंगे, तो दोनों में एक ही कोष्टक में लेकर के दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे। अब तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां पर समझिएगा इस ट्रायंगल से, तो इस ट्रायंगल में जो थीटा दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होगा। तो साइन थीटा हमारा क्या कहता है, साइन थीटा हमारा कहता है कि परपेंडिकुलर अपान में बेस, जो साइन थीटा का इस ट्रायंगल में जो इसका रेशियो होगा वह होगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर हमारा दिया गया BC और हाइपोटेनस कितना दिया गया हमारा, हाइपोटेनस हमारा दिया गया है AB, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो cos थीटा हमारा इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है कितना होगा, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस तो हमारा कितना दिया गया है, बेस हमारा है AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AB। चलिए तो हम इसको देख पा रहे हैं और इससे हम समझते हैं इसमें, तो BC अपान में AB, इसमें BC अपान में AB ये किसका रेशियो है, साइन थीटा का। तो ये जो हमारा BC है, BC अपान में AB ये बराबर किसके, साइन थीटा का। तो हम क्या करेंगे, तो BC अपान में AB की जगह में, BC अपान में AB जगह में साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से हमने देखा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, AC अपान में AB, तो AC अपान में AB ठीक बराबर किसके है, कॉस थीटा के। AC अपान में AB बराबर किसके, कॉस थीटा के। तो हमने इसमें रख दिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हुआ, इक्वल टू हो गया ये 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि तो इसमें क्या लिखेंगे। अब ये जो चीज हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये किन किन एंगलों के लिए अप्लीकेबल है। तो क्या लिखेंगे इसमें, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल थीटा such that थीटा इज मोर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ कि दिस इज फॉर ऑल थीटा, जितने भी इसके थीटा बनेंगे जो सच दैट 0 डिग्री से ऊपर होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है वो सभी के लिए अप्लीकेबल है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। तो अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो सेम वही पहले जैसा ही करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर एंड प्लस एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जब भी हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें समझें। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करने के लिए हमें इसका जो बेस दिया गया है, बेस कितना हमारा AC है, इसमें इसके बेस AC से सभी में डिवाइड करवा दीजिए। तो लिखेंगे इसमें डिवाइडिंग इस टर्म ऑफ इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर, या इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाई इससे डिवाइड करेंगे। तो AC था हमारा, AC डिवाइड कर देते हैं AC स्क्वायर से। नेक्स्ट जैसे इसको AC स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो फॉर्म होगा कुछ प्रकार से क्रिएट हो जाएगा, AB स्क्वायर अपान में AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपान में AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपान में AC स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्म हो गया। तो हमने देखा कि AC स्क्वायर दोनों हो गए कैंसिल, और इसको हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर यानी AB अपान में AC का होल स्क्वायर लिख पाएंगे इसको, और ये हो जाएगा BC अपान में AC का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया BC अपान में AC का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब तो ये क्या है हमारे बच्चों, हमारा ये AB जो हमारा है हाइपोटेनस और AC हमारा है बेस। तो हाइपोटेनस और बेस ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो है, तो ये है सेक का। किसका है, सेक का। तो हम क्या लिख पाएंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं सेक थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा का जो रेशियो होने वाला वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपान में बेस। तो हाइपोटेनस कितना हमारा, हाइपोटेनस हमारा AB और बेस कितना हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में AC है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं टेन थीटा क्या है हमारा,
tan थीटा हमारा इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी BC और अपान में बेस यानी AC। इस प्रकार से ये हो गया BC अपान में AC। तो हमने ये देखा कि जो BC की वैल्यू है, BC अपान में AC की वैल्यू बराबर है tan थीटा के, और AB अपान में AC ये इक्वल है sec थीटा के। तो हम इनकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। AB अपान में AC जो हम रख सकते हैं sec थीटा, तो sec थीटा हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसके बाद BC अपान में AC, BC अपान में AC मीन्स हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1, इतना हो गया। इसको लिख पाएंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए इस पक्ष में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद ये समझेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये किस किस वैल्यूज के लिए अप्लीकेबल है। तो समझ लेते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें एक्यूट एंगल में, केवल एक्यूट एंगल में ये कहां तक के लिए अप्लीकेबल है, तो समझते हैं इसको। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा हमारा बराबर होता है, सेक थीटा हमारा बराबर होगा 1 बाई कॉस थीटा, और हमारा जो tan थीटा है वह बराबर किसके, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा के। और मैंने इसको पिछले वाले लेक्चर में इसको बताया भी है कि जो सेक थीटा इक्वल टू है वो 1 बाई साइन थीटा, वो 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा के बराबर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो कॉस थीटा है इस एक्यूट एंगल में किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो कॉस थीटा सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल टू जब 9 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। और इसी प्रकार से हमने साइन थीटा में देखा, तो साइन थीटा में नीचे भी कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा नीचे लगा हुआ है। अगर ये कॉस थीटा हमारा अगर जीरो हो गया, ये कॉस थीटा में ऐसा कोई वैल्यू यहां पर एंगल आ गया थीटा की जगह में, तो ये क्या कर देगा जीरो, तो बन जाएगा 1/0। और 1/0 मतलब कि क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट केस दे देगा, है ना। तो फिर इनफाइनाइट केस देने पर तो फिर ये क्या होगा, ये उस थीटा की उस वैल्यू के लिए फिर ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें ये लिखेंगे कि दिस इज ए ट्रू फॉर ऑल, दिस इज ट्रू फॉर all theta such that theta is more than or equal to 0 डिग्री, एंड इसको हम हटा देंगे। ठीक है, थीटा इज ओनली मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, लेकिन हमको 90 डिग्री को क्या करना है, ये नॉट इंक्लूड करना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे 0 डिग्री के लिए, ये पॉसिबल है, 0 डिग्री के लिए सही है, बट 90 डिग्री के लिए पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो, तब ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। ये कैसे हुआ है, ठीक है, इसको प्रूव करना। तो सेम वैसा ही है, फिर से वही करेंगे हम, फिर से वैसे ही करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस का ए सी का स्क्वायर। इस बार क्या करेंगे, तो जब भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की बात आएगी, तब इसके परपेंडिकुलर से हम डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, हमारा बीसी है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इस टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट,
बाई BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कैसा, BC स्क्वायर के रूप में। तो देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो अपान में कितना आ गया, BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान में BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपान में BC का स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो गया। तो हमने देखा कि BC स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। कितना बचेगा ये तो ये हो जाएगा AB अपान में BC का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा AC अपान में BC का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब हम देखते हैं हम इसमें ये देखेंगे कि क्वासेक थीटा के रिस्पेक्ट में क्वासेक का रेशियो कितना होगा। तो क्वासेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट यानी 1/sin थीटा। ठीक है, तो क्वासेक का जो रेशियो होगा वो होगा कितना, परपेंडिकुलर साइन होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, ये उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना हमारा AB, हाइपोटेनस अपान में जो उल्टा हो गया परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा BC। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, cot थीटा की। तो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan थीटा का। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, तो हमारा जो tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपान में बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा कितना AC अपान में BC। ऐसे ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा cosec थीटा वो बराबर किसके, AB/BC। तो हम इसमें देखते हैं AB/BC कहां, ये है AB/BC। तो इसको हम कह सकते हैं cosec थीटा। तो इसको मैंने रख दिया किससे, cosec थीटा से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, 1 प्लस अब AC अपान में BC कितना, AC अपान में BC बराबर किसके, cot थीटा के। तो ये हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक बेटा, अब इसको क्या लिख पाएंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, देख पा रहे हैं ये मैच कर रहा है इससे, इस प्रकार से ये फाइंड हुआ। अब बात करते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ये किस किस थीटा के लिए एप्लीकेबल है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1/sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं cot थीटा जो होता है वो बराबर हो किसके, cos थीटा और अपान में sin थीटा, ये भी होता है। ठीक है, क्योंकि tan थीटा हमारा sin थीटा अपान में cos थीटा था, cos थीटा ऊपर चला गया तो cos थीटा अपान में sin थीटा हो गया। अच्छा, दोनों में हम देख पा रहे हैं नीचे क्या आ रहा है, sin थीटा आ रहा है। तो जरा देखते हैं इस एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल में कि ऐसा कौन सी वैल्यूज है जिसमें साइन थीटा लगा हुआ, थीटा किस मान के लिए हमारा साइन जो होगा 0 देगा। तो आपको पता है कि जो साइन हमारा साइन थीटा ये बराबर 0 देगा किसके लिए, व्हेनेवर जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री, जब थीटा हमारा होगा 0 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि लिखेंगे इसमें दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा। ठीक है, ऑल थीटा मोर देन 0 डिग्री। इसमें क्या होगा, एक्सेप्टेड वैल्यू 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 डिग्री से अब थीटा हो और लेस देन और इक्वल टू हो 9 डिग्री मींस, तो दिस इज ए ट्रू फॉर ऑल थीटा 0 मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 9 डिग्री। मींस कह सकते हैं कि थीटा नेवर कैन बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इसके लिए ट्रू साबित नहीं होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये जो हमने 3 आइडेंटिटीज बताई हैं इनको हमने प्रूव किया और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए